ईश्वर के नाम की महिमा हो। आज के मनन के लिए हम व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 12 आयत से कुछ बातों को देखते हैं कि वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपनी पूरी मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। यह पद क्रियात्मक शब्दों से भरा हुआ है। परमेश्वर हमसे 5 चीजें चाहता है कि परमेश्वर का भय मानो, उसके मार्गों पर चलो, उससे प्रेम करो, अपने पूरे दिल और अपनी पूरी आत्मा से परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर की आज्ञाएं और उसकी विधियों मानो। और यह सब करने की परमेश्वर उनके एक सरल और गंभीर वजह बताता है कि वो यह है कि तुम्हारे भले के लिए वास्तव में हम क्या कर रहा है। हम परमेश्वर को, जिसने हमें अपनी अनुग्रह से बचाया और प्यार किया, अपने जीवन से हम कैसा प्रत्युत्तर दे रहे हैं। अगर हम अपने आप से ईमानदार है तो क्या हम इस 5 आज्ञाओं को मानने में कभी विफल हो सकते हैं? परंतु कभी कभी हम परमेश्वर का भय नहीं मानते। कभी कभी हम उसके मार्गों से भटक जाते हैं। कभी कभी हम दूसरी चीजों को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करने लग जाता है। कभी कभी हम अपनी ही सेवा करने लगते हैं और हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। कलीसिया की दीवारों के अंदर विश्वास रखना और परमेश्वर को प्रेम दिखाना आसान है, पर अतः हमें कलीसिया से बाहर निकलना है और परमेश्वर की सेवा समाज में करना है। परमेश्वर को हर मसीह से कुछ अपेक्षाएं हैं। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम करें? श्रद्धा, आज्ञाकारिता, प्रेम, सेवा, लगन। परमेश्वर चाहता है कि हम श्रद्धामय, भय, आज्ञाकारिता, प्रेम और सेवा में बना रहे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 27 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। होशिया की किताब 22 अध्याय का 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि इस बात को पूरी चौकसी से करना है कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। उसके मार्गों पर चलने के लिए हमारी नियमित रूप से बाइबल पढ़ना जरूरी है, ताकि हम उसको पूरी तरह से जान सके, उसको प्यार कर सके, उसकी सेवा कर सके। क्या यह हमारी इच्छा है? यहोवा का चुना हुआ कौन है? वह जो अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलता है, जो उनसे डरता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है, उनकी आवाज को सुनता है और उनकी सेवा करता है, बुराई से दूर रहता है, दूसरों के बहकाव में नहीं आता है, वही करता है जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। हम सभी उनके चुने हुए हैं और हमें उनके द्वारा निर्धारित उनकी इच्छा को पूरी करने की आवश्यकता है कि इन दिनों में हमें परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर की इच्छाओं में बढ़ते जाना चाहिए। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष देने पाए। आमीन।